वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के आपके चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल यानी कि बीमार ग्रह पृथ्वी और हरित आंदोलन का इसमें जो भूमिका है उसका हमने आपके शानदार हिंदी ट्रांसलेशन और साथ ही इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के लिए हाईलाइटेड पैराग्राफ्स जी हाँ हमने आप लोगों को बताया कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वो भी हमने हाईलाइट किया हुआ है और इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिंक हमने शानदार समरी के और शानदार ट्रिक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जहाँ से आप क्लिक करके इसके क्वेश्चन आंसर्स भी नोट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन। द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के आज इस चैप्टर में आपका स्वागत है, यानी कि बीमार ग्रह पृथ्वी हरित आंदोलन की भूमिका। One cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. कोई भी व्यक्ति विश्व के इतिहास में किसी भी ऐसे आंदोलन को याद नहीं कर सकता जिसने समस्त मानव जाति की कल्पना को इतना जल्दी और इतना संपूर्ण रूप से जकड़ लिया हो जितना कि हरित आंदोलन ने जकड़ा है। और ये लगभग 25 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में विश्व की प्रथम राष्ट्र स्तर की हरित पार्टी की नींव न्यूजीलैंड में रखी गई थी। Since then the movement has not looked back. तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. हमने ध्यान हटाया है दुनिया के प्रति एक यांत्रिक दृष्टिकोण से और इसे केंद्रित किया है एक समग्र एवं जीवों तथा प्रकृति के परस्पर संबंधों पर आधारित दृष्टिकोण पर। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज डेट। यह मानव बोध का वैश्विक क्रांतिकारी स्थान परिवर्तन है जैसा कि introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the Sun. जैसा कि कोपर्निकस द्वारा शुरू किया गया था, जिसने मानव को, मनुष्य जाति को 16वीं शताब्दी में यह बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism and enormous being of which we are parts. मानव इतिहास में पहली बार दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चेतना मौजूद है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित प्राणी है, एक विशाल प्राणी है जिसके हम सब हिस्से हैं। It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. इसकी अपनी उपापचयी आवश्यकताएं हैं तथा महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान एवं संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। मेटाबॉलिक का मतलब उपापचयी, वाइटल प्रोसेसेस यानी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. पृथ्वी के महत्वपूर्ण चिन्हों से यह प्रकट होता है कि यह एक ऐसा मरीज है जिसका स्वास्थ्य निरंतर बुरा होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को महसूस करना शुरू कर दिया है। ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं हम पृथ्वी नामक ग्रह के अच्छे प्रबंधक बने तथा जिम्मेदार न्यासियों की भांति भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ विरासत के रूप में छोड़कर जाएं। यहाँ पर दिया हुआ है एथिकल का मतलब नैतिक
स्टीवर्ड का मतलब होता है प्रबंधक, भंडारी, और लेगेसी का मतलब होता है विरासत। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development। बनाए रखा जा सकने वाला धारणीय विकास की अवधारणा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही अर्थ होता है बनाए रखे जा सकने वाला विकास की अवधारणा को पर्यावरण एवं विकास के विश्व आयोग द्वारा 1987 में लोकप्रियता प्रदान की गई। In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generations would need। इसकी रिपोर्ट में इसने इस अवधारणा को एक ऐसे विकास के रूप में जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, बिना भावी पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य को प्रभावित किए के रूप में परिभाषित किया। मतलब यह कि प्राकृतिक दुनिया को उन संसाधनों से रिक्त किए बिना जिनकी आवश्यकता आगामी आने वाली पीढ़ियों को भी होगी। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal। जाम्बिया की राजधानी लुसाका के चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहां सूचना लगी है दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक प्राणी। Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself। और जब पिंजरे के भीतर हम देखते हैं तो कोई जानवर नहीं है बल्कि एक दर्पण लगा है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness is now dawned upon the most dangerous animal in the world। हम विभिन्न देशों में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उनके प्रयासों को धन्यवाद देना होगा हमें कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर यानी मानव पर एक नई चेतना का उदय हुआ है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। उसने इस बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया है कि प्रभुत्व कायम करने की व्यवस्था से हटकर सहभागिता पर आधारित व्यवस्था की ओर जाया जाए। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अब तक 14 लाख जीवित प्रजातियों की सूची बनाई है जिनके साथ मानव जाति पृथ्वी पर रहती है। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। यहाँ पर बताया गया है कि अभी भी जिन प्रजातियों की सूची नहीं बन पाई है उनकी संख्या के मूल्यांकन में भिन्नता पाई जाती है। जीव विज्ञानी गणना करते हैं कि करीब 3 से 100 मिलियन अन्य जीवित प्रजातियां अभी भी गुमनाम रहकर दुख झेल रही हैं और अपमानपूर्ण अज्ञातता की स्थिति में है। यहाँ पर आपको की जो मीनिंग है ये मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पर आपकी मीनिंग आया है लैंग्वेज यानी दुख में पड़ी होना और इग्नोमिनियस डार्कनेस का मतलब होता है अपमानपूर्ण अज्ञातता। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt's Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha। Inter alia का मतलब अन्य चीजों के साथ साथ। One of the early international commissions प्रारंभ के अंतर्राष्ट्रीय आयोगों जिनका संबंध अन्य चीजों के साथ साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण से था में से एक था ब्रॉन्ट आयोग जिसमें एक सदस्य के रूप में प्रसिद्ध भारतीय थे मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रॉन्ट
report raised the question, are we to live off successors, a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? प्रथम ब्रांड रिपोर्ट ने प्रश्न उठाया था, क्या हम अपने आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए एक स्कोर यानी कि झुलसा हुआ ग्रह छोड़ना चाहते हैं जिसमें डिजर्ट रेगिस्तान आगे बढ़ रहे हों, भूदृश्य जो लैंडस्केप्स हैं वो इम्पोरिश यानी कि दरिद्र हो गए हों, एंड एलिंग यानी बीमार रोग ग्रसित एनवायरमेंट पर्यावरण हो। Mr. Lister R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. यहाँ पर मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने अपनी विचारपूर्ण पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में बताया कि पृथ्वी के चार मुख्य जैविक तत्व हैं: मछली क्षेत्र, वन, चरागाह और कृषि क्षेत्र। ये विश्व की अर्थव्यवस्था की नींव का निर्माण करते हैं। In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा भोजन प्रदान करने के अतिरिक्त ये चारों तत्व करीब करीब सभी प्रकार का कच्चा माल हमारे उद्योगों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। केवल खनिजों तथा पेट्रोल से उत्पादित कृत्रिम चीजों को छोड़कर in the large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. दुनिया के बड़े हिस्सों में इन तत्वों पर मनुष्य के दावे अमान्य स्तर तक पहुंच रहे हैं, एक ऐसे बिंदु तक जहां उनकी उत्पादकता बिगड़ती जा रही है। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. यहाँ पर कहता है कि जब ऐसा होता है तो मछली क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं, वन गायब हो जाते हैं, चारागाह बेकार की बंजर भूमि में बदल जाते हैं तथा कृषि क्षेत्र खराब हो जाते हैं, बदतर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति इनकी वजह से हो जाती है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। यहाँ पर प्रोटीन के लिए जो जागरूक है व्यक्ति यानी प्रोटीन के लिए और प्रोटीन के लिए भूखी दुनिया में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना रोज ही सामान्य बात हो जाती है। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. और जो यहाँ पर गरीब देश है उनमें स्थानीय जंगलों को सामूहिक विनाश किया जा रहा है क्योंकि वो पकाने के लिए जला और लकड़ी उन्हें मिल सके। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. कुछ स्थानों पर जलाने की लकड़ी इतनी महंगी हो गई कि जो कुछ बर्तन के नीचे रहता है उसकी कीमत बर्तन के अंदर की चीज से अधिक हो जाती है। Since the tropical forest is, in words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. क्योंकि उष्णकटिबंधीय जंगल डॉक्टर मेयर के शब्दों में जैविक विकास के शक्ति ग्रह हैं, अतः जीवों की कई प्रजातियां इस जंगल के विनाश के परिणाम स्वरूप विलुप्तता का सामना कर रही हैं। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. ये ठीक ही कहा गया है कि जंगल मनुष्य के पहले होते हैं और रेगिस्तान मनुष्य के बाद। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers.
यहाँ पर दुनिया की उष्णकटिबंधीय जंगलों की प्राचीन विरासत अब 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से घटती जा रही है और गोबर को जलाने में बढ़ता हुआ प्रयोग मिट्टी को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से वंचित कर रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel demand in the year 2000। यहाँ पर विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि वन लगाने की दर में 5 गुना वृद्धि करनी होगी ताकि सन 2000 में अपेक्षित भी मांग से मुकाबला किया जा सके। जेम्स स्पास, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, said the other day we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and up to a second। जेम्स स्पेक्स जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं ने कुछ दिनों पूर्व कहा था, हम कह रहे हैं कि हम जंगलों को खो रहे हैं 1 सेकंड में 1 एकड़ की दर से, लेकिन यह दर 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के अधिक निकट है। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। भारत के संविधान की धारा 48A में ये प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के प्रयास करेगा और जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाएगा। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन जो चीज अनंत पीड़ा देती है वह यह है कि इस देश में न तो कानून का सम्मान होता है और न ही उसका पालन करवाने के लिए सख्ती की जाती है। For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly। उदाहरण स्वरूप संविधान कहता है कि जातिवाद, अस्पृश्यता तथा बंधुआन मजदूरी को मिटाया जाएगा, लेकिन वे आज भी शर्म के साथ संविधान के लागू होने के बाद भी फल फूल रहे हैं। Even after 44 years of the operation of the Constitution, संविधान के लागू हुए 44 साल हो गए फिर भी। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। हमारी संसद की अनुमान समिति की एक नवीन रिपोर्ट ने भारत के जंगलों की पिछली 4 दशाब्दियों के दौरान हुई खतरनाक कमी पर जोर दिया है। इंडिया, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। यहाँ पर जो भारत है उसकी जंगलों की जो भारत खो रहा है यानी कि अपने जंगलों को, वो आंकड़ा विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार 3.7 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से खो रहा है। Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics। बड़े बड़े क्षेत्र जिन्हें अधिकृत रूप से जंगल की भूमि तय किया गया था पहले से ही करीब करीब वृक्षहीन हो चुके हैं। जंगलों की वास्तविक हानि सरकारी आंकड़ों द्वारा बताई गई हानि की दर से 8 गुना है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपग्रहों तथा हवाई फोटोग्राफी की मदद से किया गया 3 वर्ष का अध्ययन चेतावनी देता है कि पर्यावरण इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है कि यह जांचे गए 88 देशों में से कई देशों में स्थिति गंभीर स्थिति में आ गई है। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि दुनिया की आबादी में बढ़ोतरी सबसे तगड़े कारणों में से एक है जो मानव समाज को विकृत करते हैं।
It took mankind more than a million years to reach the first billion. प्रथम अरब की संख्या तक पहुंचने में मानव जाति को 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक वर्ष लगे। डेट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। 1800 के सन के आसपास यही जनसंख्या थी विश्व की। बाय द ईयर 1900 द सेकंड बिलियन वाज एडेड एंड द 20th century had added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. सन 1800 ईस्वी में जो भारत की आबादी मतलब विश्व की आबादी थी वो 1 अरब थी। प्रथम एक तरीके से प्रथम अरब हुई थी। सन 1900 में 1 अरब की संख्या में इसमें और जुड़ गई, 1 अरब की संख्या और जुड़ गई 100 साल में। तो 20वीं सदी में 3.7 अरब इसमें जुड़ गए। वर्तमान की विश्व जनसंख्या का अनुमान 5.7 अरब का है। हर 4 दिन में दुनिया की आबादी 10 लाख बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स। संतान उत्पादकता कम हो जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, शिक्षा का प्रसार होता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है। Thus development is the best contraceptive. इस प्रकार विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. लेकिन विकास स्वयं तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक संख्या में वर्तमान बढ़ोतरी जारी रहती है। The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. धनवान अधिक धनवान होते जा रहे हैं और गरीब लोग बच्चे पैदा करते हैं जो गरीब रहने को अभिशप्त होते हैं। More children does not mean more workers, merely more people without work. ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं होता कि और काम करने वाले उनके सहयोग करने वाले हो गए, बल्कि बेरोजगार और बढ़ जाते हैं। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. ये भी नहीं कहा जा सकता कि सुझाव नहीं दिया जा रहा कि मनुष्यों को पशुओं के समान समझा जाए और जबरन उनकी नसबंदी कर दिया जाए। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. इसलिए स्वैच्छिक परिवार का कोई विकल्प भी नहीं है बिना जोर जबरदस्ती के तत्व को लाए। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. वास्तव में चुनाव की दो ही चीजें हैं, जनसंख्या का नियंत्रण करना या गरीबी को बनाए रखना। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन की जाती है जो अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hut unless population control is given topmost priority. यहाँ पर बताया गया है कोई व्यक्ति जो भारत की दशाओं के बारे में परिचित है उसे संदेह नहीं होगा कि लोगों की उम्मीद उनकी भूखी झोपड़ियों में बढ़ जाएगी अगर जनसंख्या नियंत्रण को उच्चतम वरीयता नहीं दी गई। For the first time in human history, we see a transcending concern the survival not just of the people but the planet. मनुष्य के इतिहास में पहली बार हमने एक सीमा से अधिक चिंता देख रहे हैं। यह चिंता केवल लोगों के जीवित रहने मात्र के बारे में नहीं है बल्कि इस पृथ्वी के जीवित रहने के बारे में भी है। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. हमने हमारे अस्तित्व के आधार के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखना शुरू कर दिया है। The environment problem does not necessarily signal or demise. पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारे विनाश का संकेत नहीं देती। The environment problem does not necessarily signal or demise. It is our passport for the future. पर्यावरण की समस्या
हमें विनाश का संकेत नहीं देती है, भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ट, यहाँ पर जो असर्ट दिया हुआ है इसका मतलब होता है असर्ट, इनका मतलब लेकर आया है। इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है और दुनिया के बारे में बन रहे हमारे नए दृष्टिकोण ने जिम्मेदारी के युग की नई शुरुआत की है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन is assert in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो समस्त जीवों एवं प्रकृति के बीच के संबंधों को शामिल करता है और दुनिया को एक समग्र एवं पूर्ण इकाई के रूप में देखता है, न कि अलग अलग हिस्सों के संग्रह के रूप में। इंडस्ट्री है द मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उद्योग जगत को जिम्मेदारी के इस नए युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर, कैसा कायाकल्प हो जाए अगर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन of DuPont, Mr. Edgar S. Ullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। यहाँ पर भी बता रहा है कि कैसा कायाकल्प हो जाए अगर आप अधिकाधिक व्यापारी लोग डूपोन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस उलार्ड के दृष्टिकोण में भागीदार बन जाए, जिन्होंने 5 वर्ष पूर्व स्वयं को कंपनी का चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर घोषित किया था। He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। उन्होंने कहा था कि एक अग्रणी निर्माता के रूप में हमारा निरंतर चलने वाला अस्तित्व इस बात को आवश्यक बनाता है कि हम पर्यावरणीय कार्य कुशलता में उत्कृष्टता हासिल करें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words, "No generation has a freehold on this earth"। मार्गरेट थेचर द्वारा उनके प्रधानमंत्रित्व काल में दिए गए वक्तव्यों में से कोई भी अंग्रेजी के प्रयोग में अंतिम रूप से उतना प्रचित नहीं हुआ जितने उनके सटीक शब्द हुए। कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी को अपनी बहुपति नहीं मान सकती। यानी कि हम यहाँ पर क्या है, ऑल बिहेव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, हमारे पास यहाँ पर जीवन भर के लिए किराएदारी है, हम अपने जीवन काल तक पृथ्वी पर केवल किराएदार हैं और इसकी मरम्मत भी किराएदार के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो इस प्रकार यह आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस के लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर और उन लिंक से क्लिक करके और आप क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं। इस चैप्टर के आगे भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।